ओम शांति। 18 सितंबर 2021। बाबा के महावाक्य। मीठे बच्चे, चैरिटी बिगिंस एट होम। अपने परिवार वालों को ज्ञान सुनाओ। अपने हमजिन्स का कल्याण करो। प्रश्न: किस श्रीमत का पालन करने वाले बच्चे अपनी अवस्था को एकरस बना सकते हैं? उत्तर: अवस्था को एकरस बनाने के लिए बाप की श्रीमत है, बच्चे रोज सवेरे सवेरे उठ बड़े प्यार से बाप को याद करो। अपने को आत्मा समझो और बाबा जो सुनाते हैं उसे सुनो। अगर याद नहीं करेंगे तो फालतू ख्यालात चलेंगे, व्यर्थ संकल्प आएंगे। इसीलिए बाबा राय देते हैं, बच्चे रोज सवेरे सवेरे उठ अपने आप से प्रतिज्ञा करो कि चलते फिरते खाते भोजन बनाते एक बाबा को ही याद करेंगे। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे जानते हैं कि रूहानी बाप है सभी रूहों का बाप, जो सबसे ऊंचते ऊंच है। उनको ही शिवाय नमः कहते हैं, फादर भी कहते हैं। वह बाप स्वर्ग का रचयिता है, जिसको पतित पावन ज्ञान का सागर कहा जाता है। अब तुम समझते हो हम उनके साथ बैठे हैं। यह तुम बच्चों को समझाना है। जैसे कहीं पर एक गीता पाठशाला में एक कृष्ण का लंबा चित्र 6 फुट का था। अब कृष्ण को वास्तव में छोटा ही दिखाते हैं, फिर कहते हैं गीता का भगवान था। तो भल गीता कब सुनाई? बचपन में वह जब 6 फुट का हुआ तब सुनाई। राधे और कृष्ण की जोड़ी थी। राधे कृष्ण की क्या लगती थी? राधे को भगवती और कृष्ण को भगवान कहते हैं। इन दोनों का क्या संबंध है, यह किसको पता नहीं है। कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया, परंतु कब? जब तुम ऐसे ऐसे प्रश्न पूछेंगे तो मनुष्य समझ जाएंगे कि यह तो सिवाय ब्रह्मा कुमार कुमारियों के और कोई पूछ नहीं सकते। कोई भी बड़े बड़े राजाएं आदि जो भी हैं, वह सन्यासियों को देख पांव जरूर पड़ेंगे। किसी को भी पूछने की हिम्मत ही नहीं रहती। तुम तो हिम्मत रखते हो, कहेंगे ब्रह्मा कुमारियों में इतना ज्ञान है जो बैठ करके रचता और रचना की इतनी नॉलेज देती हैं। उनकी बायोग्राफी सुनाती हैं। तुम पूछ सकते हो कि शिव जयंती मनाते हो, पूजा आदि भी करते हो, तो जरूर वह कभी आया होगा। तब तो शिव जयंती मनाई जाती है। वह कब आया? शिव बाबा तो है निराकार।
उनको अपना शरीर नहीं है। शिव जयंती मनाते हैं तो जरूर शरीर में आया होगा। निराकार की जयंती कैसे हो सकती है? आत्मा तो अमर है। जयंती तब मनाई जाती जब मरे और जन्मे। आत्मा की जयंती नहीं होती। आत्मा तो अविनाशी है, ऐसे नहीं कहेंगे आत्मा की जयंती। शिव तो है निराकार। उनका चित्र लिंग का रखा जाता है। तुम बच्चों को यह ख्यालात रहने चाहिए। यहाँ से अपने घर धंधे धोरी में जाने से यह बातें ही बुद्धि से निकल जाती हैं। चिंतन नहीं चलता। गुरुओं आदि की जंजीरों में भी बहुत फंसे हुए हैं। बात मत पूछो। अबलाएं बहुत भोली होती है ना, तुम उनसे पूछ सकते हो। शिव जयंती मनाई जाती है, परंतु वह है कौन? उसने क्या आकर किया और कब आया? जयंती माना ही बर्थ। निराकार शिव का बर्थ मनाया, वह निराकार है, तो उसका फिर बर्थ कैसे मनाया जाता है? किसमें आया? आत्मा शरीर में जाती है तो कहा जाता है बर्थ, माना जन्म हो गया। आत्मा तो आत्मा ही है। शरीर में प्रवेश करती है तो कहेंगे आत्मा ने शरीर लिया है पार्ट बजाने के लिए। वह तो है निराकार। उसने जन्म कैसे लिया, किसमें आया? उनको तो परमात्मा कहा जाता है, यह किसको भी पता नहीं है। भल बहुत शास्त्र आदि पढ़े हैं, परंतु कुछ भी पता नहीं है। अभी तुम ज्ञान से भरपूर हो। अभी तुमको ज्ञान ही सुनाना है। कोई कोई 2-3 वर्ष आते हैं, फिर अज्ञान की प्रवेशता हो जाती है। बाबा फिर अज्ञान को निकाल ज्ञान की धारणा कराते हैं। अब तुम बच्चों को ज्ञान दिया जाता है, परंतु पुरुष ज्ञान में, स्त्री अज्ञान में तो जैसे हंस बगुले बन जाएं, इसीलिए पहले तो स्त्री को ज्ञान देना चाहिए। स्त्री पति को गुरु ईश्वर मानती है तो स्त्री को गुरु की आज्ञा माननी चाहिए ना। यह यहाँ की बात है। वहाँ तो आज्ञा मानने न मानने का सवाल ही नहीं। सब प्यार से चलते हैं। वहाँ ऐसी कोई बात होती ही नहीं। तो चैरिटी बिगिंस एट होम। स्त्री ज्ञान में आती है, पति नहीं आता तो क्या कर सकती है? भूं भूं करनी है। बच्चों को भी भूं भूं करना है। अपने हम जिन्स का कल्याण करें। उनको भी बताएं, बाप को याद करो। अब लड़ाई सामने खड़ी है, बाबा आया हुआ है। मनुष्य पुकारते हैं, हे पतित पावन आओ, जबकि पतित दुनिया का विनाश होना है, तो तुम फिर पतित क्यों बनते हो? माता ज्ञान में है तो माता का काम है अपने हम जिन्स का कल्याण करना। अभी तुम बाप से 21 जन्मों के लिए सारा राज्य लेते हो,
तुमको कोई हाथ लगा न सके। तुम सारे विश्व के मालिक बनते हो, फर्क देखो कितना है। ऐसे वर्षा देने वाले को कितना याद करना चाहिए। यहाँ तो बहुत हैं जो सारे दिन में शिव बाबा को याद ही नहीं करते हैं। सारा दिन घर के धंधे धोरी के लफड़ों में ही रहते हैं। नहीं तो सवेरे उठ बाप को बहुत प्रेम से याद करना चाहिए। बाबा, आपसे हम प्रतिज्ञा करते हैं, आपसे हम वर्षा जरूर लेंगे। बाबा, आप कितने मीठे हो। आपकी याद से हमारे विकर्म विनाश होंगे। अंदर में अपने से बात करना, उसको विचार सागर मंथन करना कहा जाता है। बाबा, आपसे हम पूरा वर्षा लेकर ही छोड़ेंगे। अब हमको तमो प्रधान से सतो प्रधान जरूर बनना है, तब ही सतयुगी राज्य पाएंगे। बाबा, आपको हम निरंतर याद करेंगे। 63 जन्मों में हमने कितने पाप किए हैं, कितना सिर पर बोझा है। इसीलिए बाबा, हम आपको बहुत याद करते हैं। बाबा, हम खाना पकाएंगे, घूमने जाएंगे, तो भी आपकी याद में रहेंगे। ऐसे ऐसे बातें करते प्रतिज्ञा करेंगे तो विकर्म विनाश होते जाएंगे। बाबा, हम भोजन बनाएंगे आपकी याद में। हमको सतो प्रधान जरूर बनना है। पता नहीं कल शरीर छूट जाए तो हम सतो प्रधान बनेंगे ही नहीं। मौत का डर है ना। बाबा, हम जीते जी आपसे वर्षा जरूर लेंगे। फिर देखना चाहिए कि आज के सारे दिन में हमने कितना याद किया। कोई भी हालत में याद की यात्रा में जरूर रहना है। गृहस्थ व्यवहार में भी रहना है। युक्ति से चलना है। ऐसे ऐसे तीव्र वेग से पुरुषार्थ में लग जाएं तो याद भी रहेगी और आयु भी बढ़ेगी। भविष्य में तुम्हारी आयु बढ़ेगी। याद नहीं करेंगे तो पद भी कम हो जाएगा। पुरुषार्थ कर बाप से वर्षा तो लेना है ना, और स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। जैसे हिंदुओं को क्रिश्चियन बनाने के लिए नन्स बहुत फिरती रहती हैं, घरों में दुकानों में जाती हैं, सबको कहती हैं बाइबल लो, यह लो। हमारे क्रिश्चियन धर्म में बहुत सुख है। उन्हों की भी मिशन है, बौद्धियों की भी मिशन है। हिंदू लोग यह नहीं समझते कि यह क्या करते हैं। हमारे हिंदू धर्म वालों को क्रिश्चियन बनाते रहते हैं। तुम कितना प्रदर्शनी में समझाते हो, भल ओपिनियन भी लिख कर देते हैं। घर में गए खलास। इसके लिए गाया हुआ है, बंदरों के आगे रतन रखो तो वह पत्थर समझ फेंक देंगे। तो यह भी अविनाशी ज्ञान रतन पत्थर समझ फेंक देते हैं। यह भी कुछ समझते नहीं। हाँ, जो इस धर्म वाले होंगे उन्हों को ही टच होगा। बात बहुत सहज है। बाप स्वर्ग का रचयिता है। बाप भारत में आते भी एक ही बार हैं।
बाप कहते हैं, तुम मुझ पतित पावन को बुलाते आए हो, अब मैं आया हूँ तुमको स्वर्ग का मालिक बनाने। तुम कहते भी हो, हम इस भ्रष्टाचारी सृष्टि को श्रेष्ठाचारी बनाकर ही छोड़ेंगे। अभी तो सब नरकवासी हैं, तुम अभी शिव बाबा की श्रीमत पर हो। शिव भगवानुवाच, मैं तुमको स्वर्ग का मालिक, राजाओं का राजा बनाता हूँ। गीता में बड़ा अच्छा लिखा हुआ है, कहते हैं मैं इन साधुओं का भी उद्धार करने आता हूँ। तो यह उन्हों को भी सुनाना चाहिए ना। पुकारते भी हैं पतित पावन सीताओं के राम। अब इसका अर्थ भी समझते नहीं। सब हैं भक्तियां अथवा सीताएं। वह पुकारती हैं, हे राम, आकर हम सीताओं का उद्धार करो। फिर कहते हैं, रघुपति राघव राजा राम। वास्तव में राजा राम की बात नहीं। मुख्य भूल है यह जो शिव के बदले श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है। पूछना चाहिए, कृष्ण व राम को काला क्यों दिखाया है? सतयुग त्रेता में है ही सुंदर, फिर श्याम होते हैं। पहले है गोल्डन एज, सिल्वर एज, फिर कॉपर आयरन एज। इस समय है आयरन एज। गोल्डन एज थी तो कितना मान था, तो युक्ति से जाकर समझाना चाहिए। वह कोई इतना जल्दी अपना हठ नहीं छोड़ेंगे। झाड़ की आयु बड़ी होती है तो झाड़ जड़जड़ीभूत अवस्था को पाता है। आयु तो इस दुनिया की भी है ना, नई दुनिया और पुरानी दुनिया। ओल्ड माना कलयुग, तमो प्रधान दुनिया। इसमें एक भी सतो प्रधान हो नहीं सकता। अब तमो प्रधान को खलास होना है। नई दुनिया कौन स्थापन करेंगे? वही बाप। ऐसे नहीं कि प्रलय होती है। बाप को पुकारते ही तब हैं जब पतित हो जाते हैं। फिर कहते हैं आकर पावन बनाओ। आएंगे तो जरूर पुरानी दुनिया में। पतित पावन कहते हैं तो जरूर अंत में ही आएंगे। खुद कहते हैं मैं कल्प 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 के संगम युगे आता हूँ पावन दुनिया बनाने। अभी है संगम, अभी बाप सबको सदगति में ले जाते हैं, तो ऐसे बाप की श्रीमत पर चलना चाहिए ना। अपनी अवस्था को जमाना है। सवेरे उठकर बाप को याद करना चाहिए। अपने को आत्मा समझना है। यह शरीर के ऑर्गन्स हैं। बाप कहते हैं, हे बच्चों, मैं तुमको जो सुनाता हूँ वह सुनो। मुक्ति जीवन मुक्ति के लिए और कोई की बात नहीं सुनो। परम धाम से बाप आए हैं पावन बनाने। फिर तुम पुराने शास्त्रों को क्यों याद करते हो? भक्ति करते ही इसीलिए हो कि भगवान मिलेगा। वह तो सर्व का सद्गति दाता बाप है ना। बाप के सिवाय यह नॉलेज कोई दे ना सके। इन लक्ष्मी नारायण को भी यह राज्य कैसे मिला? आत्मा के लिए कहते हैं वह बिंदी है, चमकता है अजब सितारा। बाप समझाते हैं, तुम मुझे कहते हो परमात्मा सुप्रीम सोल। लौकिक बाप को
कभी परमात्मा कहेंगे क्या? परमात्मा जो परम धाम में रहते हैं उनको कहते हैं सुप्रीम सोल। वह तुम्हारा बाप है। वह आकर इसमें प्रवेश करेंगे। गुरु शिष्य के बाजू में बैठेगा ना। यह बातें कोई शास्त्रों में नहीं हैं। अभी तुम जानते हो वह हमारा बाप है। 5000 वर्ष पहले भी बाप ने योग सिखलाया था कि मुझे याद करो और विष्णुपुरी को याद करो तो जरूर संगम में ही कहेंगे। सतयुग में था एक धर्म तो जरूर फिर एक धर्म होगा ना। इतने धर्म सब विनाश हो जाएंगे। यह टाइम वही है। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो मैं तुमको विश्व का मालिक बनाऊंगा। बाप की याद से ही तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बनेंगे। बाप कहते हैं जो बच्चे अच्छी सर्विस करते हैं मैं उनको याद करता हूँ, क्योंकि मेरे मददगार हैं, बहुतों का कल्याण करते हैं तो वह मुझे प्यारे लगते हैं। तुमको तो एक बाप ही प्यारा लगता है जिससे वर्षा मिलता है। इसीलिए तुम बच्चों को अच्छी रीति पुरुषार्थ करना पड़े। याद की यात्रा में रहना है। बहुत फालतू ख्यालात भी आएंगे। भक्ति मार्ग में अपने को मारते भी हैं। हमको शिव का दर्शन हो, बहुत मेहनत करते हैं दर्शन के लिए। यहाँ तुम समझते हो बाप की याद से पाप कट जाएंगे और 21 जन्मों के लिए वर्षा मिलेगा। दर्शन होने से कोई पाप नहीं कट जाते। बाप जो विश्व का मालिक बनाते हैं उनको तो बहुत प्रेम से याद करना चाहिए। अभी तुम्हारी बुद्धि में है कि हम क्या बन रहे हैं। दूसरे जन्म में हम यह जाकर बनेंगे। यह कॉलेज ही है सतयुग का प्रिंस प्रिंसेस बनने का। बाप आकर धर्म के साथ डेटी किंगडम भी स्थापन करते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, बाप ने मुक्ति जीवन मुक्ति के लिए जो भी ज्ञान की बातें सुनाई हैं वही सुननी और धारण करनी है। बाकी सब भूल जाना है। अपना और अपने लौकिक परिवार का कल्याण करना है। दूसरा, व्यर्थ ख्यालातों को समाप्त करने के लिए सवेरे सवेरे उठ विचार सागर मंथन करना है। याद की यात्रा में लगे रहना है। वरदान, तीनों कालों को सामने रख हर कार्य में सफल होने वाले सदा विजयी भव। लौकिक रीति में भी जो समझदार होते हैं वह आगे पीछे सोच समझकर फिर कदम उठाते हैं। ऐसे यहाँ भी आप बच्चे जब कोई कार्य करते हो तो पहले तीनों कालों को सामने रखकर फिर करो। सिर्फ वर्तमान को नहीं देखो,
बेहद की समझ धारण करो और विजयीपन के निश्चय के आधार पर व त्रिकालदर्शीपन के आधार पर हर कर्म करो व हर बोल बोलो, तब कहेंगे अलौकिक व असाधारण। स्लोगन: हद के किनारों को छोड़ एक बाप को सहारा बना लो तो पार हो जाएंगे। ओम शांति।